नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पे। खगड़िया को सीएम नीतीश ने दी 410 करोड़ की सौगात। बीपीएससी री एग्जाम पर हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 30 जनवरी को। अनशन तोड़ते ही पीके बोले सत्याग्रह आश्रम से जारी रहेगी लड़ाई। जीतनराम मांझी ने ठोका 20 सीटों पर दावा। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को फिर घेरा, दुर्गति यात्रा पर है। सुधर जाइए, नहीं तो हम सुधार देंगे, दिलीप जायसवाल। धमकी पर बोले मंत्री अपराधी ऊपर जाएंगे या फिर लाल घर। राहुल गांधी के आने से पहले हटाए गए कांग्रेस के पोस्टर। बिहार में कोर्ट कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। मौर्य होटल के एमडी विनय सिंह ने मां को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। अब खबरें विस्तार से। मकर संक्रांति के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तीसरे चरण की प्रगति यात्रा की आज से शुरुआत हो गई है। पहले दिन सीएम खगड़िया दौरे गए, तो वहीं जहां उन्होंने कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। तो बता दें कि मुख्यमंत्री 29 जनवरी तक 9 जिलों की यात्रा करेंगे और उनकी यात्रा में संशोधन किया गया है। और मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से सभी उपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, जिले के प्रभारी सचिव, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, सभी क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, सभी जिलाधिकारी और साथ ही पुलिस अधीक्षक को जारी किए गए लेटर में सीएम की प्रगति यात्रा के दौरान रात्रि में स्टे करने की बात भी कही गई है। बीपीएससी 17वीं पीटी री एग्जाम को लेकर हाईकोर्ट में करीब 1 घंटे बहस हुई। बता दें कि इस दौरान सरकारी वकील पीके शाही और साथ ही जनसुराज के वकील वाईबी गिरी के बीच तीखी बहस हुई। और इस दौरान सरकारी वकील पीके शाही और जनसुराज के वकील वाईबी गिरी के बीच तीखी बहस हुई और न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल की बेंच में इस मामले में सुनवाई हुई है। तो वहीं याचिकाकर्ता ने परीक्षा में अनियमितता का आरोप भी लगाया है, जबकि सरकारी वकील ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। और साथ ही फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल ने यह भी कहा कि सेंटर के अंदर की वीडियो रिकॉर्डिंग के अनुसार ये दिख रहा है कि 13 दिसंबर को बापू परीक्षा परिसर में लगभग 1:05 पर एक अभ्यर्थी प्रश्न पत्र लेकर भाग गया। और साथ ही कुछ प्रश्न जो सोशल मीडिया ट्विटर पर 1:30 बजे पोस्ट किए गए थे और इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा लगाया गया पेपर लीक का आरोप बिल्कुल ही निराधार है। तो वहीं सभी तथ्यों को देखने के बाद जज ने यह भी कहा कि मैं किसी भी स्थिति में इस परीक्षा के लिए अंतरिम राहत देने के लिए इच्छुक नहीं हूं। अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर ने आज मरीन ड्राइव स्थित सत्याग्रह स्थल पर अपना अनशन तोड़ दिया। बता दें कि वह बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में अनशन पर बैठे थे। आज उनका अनशन तोड़ने के बाद उन्होंने छात्रों को एक हक में अपने संघर्ष की दिशा की घोषणा भी की। तो वहीं प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि पिछले 14 दिनों में उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया और उन्होंने ये भी बताया कि जब छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया तो वो गर्दनी भाग गए थे और वहां से अपनी आवाज उठाई थी। फिर भी सरकार ने छात्रों की मांगों को अनसुना कर उन पर लाठीचार्ज किया। इसके बाद गांधी मैदान में छात्र संसाधन बुलाई गई, लेकिन छात्रों को फिर से पीटा गया, जिससे उन्होंने अनशन पर बैठने का निर्णय लिया। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षण जीतनराम मांझी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वह हर साल में 20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और अपनी मंशा उन्होंने जाहिर कर दी है। बता दें कि जहानाबाद में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि 40 सीटों के लिए तैयार रहिए, किसी भी सूरत में हम 20 से कम पर नहीं लड़ेंगे। और मांझी ने ये भी कहा कि इस बार हमारे कार्यकर्ताओं का कहना है कि 40 सीटों पर लड़िए। हम अपने मन से कह रहे हैं कि 20 सीट मिले तो अच्छा, लेकिन कार्यकर्ताओं की बात को भी देखना होगा। जब पटना के गांधी मैदान में बैठक करेंगे, वहां जो निर्णय होगा उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो साथ ही मांझी ने यह भी कहा कि हम एनडीए में हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम लोगों को सम्मान देते हैं। तो वहीं जब हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंचते हैं तो हमारा कोई भी काम हो जाता है और यह प्यार कहाँ मिलेगा। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार बेरोजगारी एवं गरीबी में 1 नंबर पर है। महंगाई से छात्र, नौजवान और अन्य लोग परेशान हैं। तो वहीं नीतीश कुमार के राज्यों में भ्रष्टाचार चरम पर है। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। जनता ने 20 साल मौका दिया, जो काफी समय होता है, और लेकिन विकास नहीं हुआ। और हमारे समय में छात्र अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशी होती थी, उन्हें रोजगार मिलता था। आज गांधी मैदान में अभ्यर्थियों को पकड़ कर पीटा जा रहा है। टूरिज्म के क्षेत्र में हमने बोध गया में काफी फंड दिया। हमारे समय में पहली बार जाति आधारित जनगणना हुई। एनडीए में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में भी मंत्री हैं।
लेकिन एक भी विकास का काम नहीं हुआ है और साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर अरबों रुपए खर्च हुए हैं, फिर भी ग्रामीणों से नहीं मिल रहे। तो वहीं सिर्फ डीके बोस ही सुपर सीएम है। डीके टैक्स कैसे वसूला जा रहा है, बता दें कि इसका बहुत जल्द खुलासा भी करेंगे। बेतिया दौर पर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने ये कहा कि जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वह सुधर जाए। हम उन्हें सुधारने के लिए ही इस विभाग में आए हुए हैं। और दिलीप जायसवाल ने ये भी कहा कि मैंने अपर मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि आवश्यकता पड़े तो अंचल पदाधिकारी का पावर सीज कर लिया जाए। और साथ ही पूरे बिहार में एक ईमानदार मंत्री होने के कारण अब तक 137 पदाधिकारी पर कार्रवाई कर चुकी है। तो वहीं अंचल पदाधिकारी और LRDC पर एक्शन हो जाता था। और साथ ही जो भ्रष्टाचार का सूत्रधार है, हमने यह सुनिश्चित भी किया है कि अंचल अधिकारी और LRDC पर जब कार्रवाई होगी तो उनके अधीनस्थ कर्मचारी भी निलंबित होंगे और उन पर FIR भी होगी। श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी मिली थी। बता दें कि ऐसी धमकी से मैं डरने वाला नहीं हूं और मुझे एक धमकी क्या हजारों धमकी मिले तो उससे मेरा क्या होगा। पैच, मुझे एक धमकी क्या हजारों धमकी मिले तो भी उससे मेरा क्या होगा। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और जिसने इस तरह की जरूरत की है उसकी जगह सुनिश्चित है। ऐसे लोगों के लिए लाल घर इंतजार कर रहा है। और मंत्री ने अपनी सुशासन की सरकार पर पूरा भरोसा जताया है और उन्होंने ये भी कहा कि आपको मालूम है कि नहीं, अब बिहार में एनकाउंटर भी हो रहा है जिसके कारण अपराधियों में खौफ है। बिहार में सुशासन की सरकार चल रही है जिसकी वजह से आने वाले समय में जिसकी जो जगह सुनिश्चित होगा उसके साथ वैसा ही होगा। तो या तो ऊपर जाएगा, नहीं तो उसे नीचे लाल घर जाना पड़ेगा। पटना में राहुल गांधी के पहुंचने के 48 घंटे पहले कांग्रेस की ओर से लगाए गए पोस्टर हटा दिए गए हैं। बता दें कि राजधानी में पार्टी की ओर से नेता प्रतिपक्ष के आगमन को लेकर सैकड़ों पोस्टर लगाए गए थे। नगर निगम ने उन पोस्टर्स को हटा दिया है और साथ ही नगर निगम ने बताया कि इन पोस्टर्स को लगाने की इजाजत नहीं ली गई थी और अवैध रूप से पोस्टर लगाए गए थे, इसलिए हटाया गया है। बिहार की निचली अदालतों के न्यायिक कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कोर्ट कर्मी अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कर्मियों के हड़ताल पर जाने के कारण राज्य भर के निचली अदालतों में न्यायिक कार्य बाधित हो गए हैं। तो वहीं पटना में सिविल कोर्ट के कर्मचारी हाथों में बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी भी की। कोर्ट कर्मी वेतन विसंगति को जल्द से जल्द करने और तृतीय और चतुर्थीय वर्ग के कर्मियों को पदोन्नति अनुकंपा पर बहाली और विशेष न्यायिक कैडर लागू करने की मांग को लेकर कर्मचारी हड़ताल पर है। बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के बैनर तले पटना सिविल कोर्ट में अनिश्चितकालीन कलमबद्ध हड़ताल शुरू कर दी गई है। पटना में मौर्य होटल की MD विनय सिंह की मां को श्रद्धांजलि देने पहुंचे और MD विनय सिंह ने मां की तस्वीर पर फूल अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी और साथ ही हाथ जोड़कर आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान JDU नेता छोटू सिंह, सुबोध कुमार शामिल रहे और विनय सिंह की मां को श्रद्धांजलि देने उनके साथ कई दिग्गज नेता भी पहुंचे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।